आज हम लोग श्रीमद् गर्ग संहिता के गोलोक खंड से प्रारंभ करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने इसका पहला खंड यानी कि महात्म्य खंड खत्म कर दिया था, जिसमें हम श्रीमद् गर्ग संहिता के महात्म्य को देख रहे थे, जिसे महर्षि शौनक ऋषि सूत को सुना रहे थे, जिसमें वो महादेव जी माता पार्वती को सुना रहे थे और उसी में उन्होंने उन्हें सारी कथा भी कह दी। जिसके पश्चात यहाँ पर आगे बताया गया है कि किस तरह से क्या क्या हुआ, क्या कथा थी। महाराज प्रतिबाहु थे जिन्होंने गर्ग संहिता का पाठ कराया, जिसके पश्चात श्री कृष्ण आए, उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई और वो सारा सुख भोग के लास्ट में गोलोक धाम चले गए। अब हम लोग गोलोक खंड को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जहाँ से असली श्रीमद् गर्ग संहिता की सारी कथाएं प्रारंभ होंगी। तो श्री हरि श्री दामोदर ऋषिकेश वासुदेव नमोस्तुते। श्री गर्ग संहिता गोलोक खंड पहला अध्याय। शौनक गर्ग संवाद। राजा बहुलाश्व के पूछने पर नारद जी के द्वारा अवतार भेद का निरूपण। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण नरश्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती तथा महर्षि व्यास को नमस्कार करने के पश्चात जय श्री हर की विजय गाथा से पूर्ण इतिहास पुराण का उच्चारण करना चाहिए। शरद्विकचपंक जश्रियमतीव विद्वेषकं मिलिंद मुनि सेवितं कुलीश कंज चिह्नावृतं स्फुरत् कनक नुपुरं दलित भक्तापत्रयं चलद्युति पदद्वयं हृदय दधामी राधापते है। मैं भगवान श्री राधा कांत के उन युगल चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करता हूँ, जो शरद ऋतु के प्रफुल्लित कमलों की शोभा को अत्यंत नीचा दिखाने वाले हैं। मुनि रूपी भ्रमरों के द्वारा जिनका निरंतर सेवा होता रहता है, जो व्रज में और कमल आदि के चिन्हों से विभूषित हैं, जिनमें सोने के नुपुर चमक रहे हैं और जिन्हों के भक्तों के त्रिविध ताप का सदा ही नाश किया तथा जिनसे दिव्य ज्योति छिटक रही है। वदन कमल निर्यद्यस्य पीयूष माद्यम पीबती जनवरोयं पातु सोयं गिरं मे बदरवन विहारः सत्यवत्याः कुमारः प्रणत दुरितहारः शांग धन्वावतारः। जिनके मुख कमल से निकली हुई आदि कथा रूपी सुधा का बड़भागी मनुष्य सदा पान करता रहता है, वे बदरी वन में विहार करने वाले प्रणत जनों का ताप हरने में समर्थ भगवान विष्णु के अवतार सत्यवती कुमार श्री व्यास जी मेरी वाणी की रक्षा करें, उसे दोष मुक्त करें। कदाचिन्नई मिषारण्ये श्री गर्गो ज्ञानिनां वरः आययौ शौनकं द्रष्टुं तेजस्वी योग भास्करः। तम दृष्ट्वा सहसोत्थाय शौनको मुनिभिः सह पूजयामास पाद्यादैरुपचार्यैर्विधानतः। एक समय की बात है, ज्ञानी शिरोमणि परम तेजस्वी मुनिवर गर्ग जी, जो योग शास्त्र के सूर्य हैं, शौनक जी से मिलने के लिए नैमिषारण्य में आए। उन्हें आया देख मुनियों सहित शौनक जी सहसा उठकर खड़े हो गए और उन्होंने पाद्य आदि उपचारों से विधिवत उनकी पूजा की। यहाँ पर पहले 3 श्लोकों में श्री कृष्ण की और बाकी देवी देवताओं की आराधना की गई है और अपने इस कथा को प्रारंभ करने से पूर्व उनकी थोड़ी सी स्तुति हुई है, जिसमें उन्होंने बताया है, जिसमें लिखा है कि श्री राधापति कृष्ण के युगल चरण को मैं अपने हृदय में धारण करते हैं, हम अपने हृदय में धारण करते हैं। उनके मुख से निकली हुई जो आदि अनंता रूपी कथा है, जिसे हम बड़भागी मनुष्य पीते रहते हैं, सदा पान करते रहते हैं। भगवान विष्णु के जो अवतार थे सत्यवती कुमार श्री व्यास जी, जिन्होंने इतनी सारे महान ग्रंथ पुराण लिखे हैं, वो मेरी वाणी की रक्षा करें, इसे दोष मुक्त करें। जिसके पश्चात एक कथा आरंभ करी जाती है, जिसमें बताया गया है कि एक समय की बात थी जब ज्ञानी शिरोमणि परम तेजस्वी मुनिवर गर्ग वहां शौनक जी के दर्शन करने उनसे मिलने आए, तो शौनक जी सभी लोगों के साथ उठकर उन्हें प्रणाम करते हैं और उनके पैरों की पूजा करते हैं और उनको कई सारे उपचारों से विधिवत उनकी अच्छे से पूजा करते हैं।
धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।